Hello students, Vision Academy welcomes you. Myself Prashant Singh. Today we will discuss about food and health. आज हम फूड और हेल्थ के बारे में सीखेंगे। फूड क्या होता है, इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है, डिजीज़ क्या होती हैं। ठीक है ना। इस चैप्टर में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। We obtain our food from both plant and animals. Look at the food below and write E for energy giving foods, B for body building foods and P for protective foods. यहाँ पर एनर्जी गिविंग कौन कौन सा है, प्रोटेक्टिव कौन सा है, बॉडी बिल्डिंग कौन सा है, हमको ये बताना है। तो देखो ये पिक्चर ध्यान से। मिल्क रखा है ना, राइस चपाती है, फिशेस हैं। तो इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डिंग है, कौन सा एनर्जी गिविंग है, हमको ये बताना है। तो वैसे प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि मिल्क जो होता है वो कंप्लीट फूड होता है, यानी एनर्जी गिविंग भी है, बॉडी बिल्डिंग भी है ना। तो यहाँ पर एनर्जी गिविंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें आपका मिल्क है ना, एनर्जी देगा। और क्या एनर्जी देगा, राइस है और ये चपाती है, ब्रेड है, ये एनर्जी गिविंग है। ठीक। और प्रोटेक्टिव में कौन कौन सा आएगा, फ्रूट आएगा प्रोटेक्ट। ठीक है। तो फ्रूट है, ये मिल्क है, ये आपका कैसा हो जाएगा, प्रोटेक्टिव हो जाएगा। ठीक। और बाकी बचा कौन सा, बॉडी बिल्डिंग। बॉडी किससे बनती भाई, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। प्रोटीन क्या होता है आगे पढ़ेंगे। तो बॉडी बिल्डिंग में आपका फ़िश, एग है ना, और ये पल्सेस है और ये मिल्क है, ये बॉडी बिल्डिंग में आएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फूड एंड इट्स कंपोनेंट। फूड में ऐसा होता क्या है जिससे हमको ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, बॉडी बिल्डिंग होती है, यानी कि सारे बॉडी जो है वो डिपेंड रहती है फूड पे। किस तरह से, तो उन कंपोनेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। फूड कंटेन 5 मेन कंपोनेंट्स। फूड में 5 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, तीसरा प्रोटीन, विटामिन चौथा, और पांचवा मिनरल्स। यानी ये 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इससे आवर बॉडी नीड्स ऑल दीज कंपोनेंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट्स टू रिमेन हेल्दी। हमारी बॉडी को ये सारे कंपाउंड्स जो हैं पर्याप्त मात्रा में चाहिए। कैसे, यहाँ लिखा है एडिक्वेट अमाउंट्स। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में, या इनफ इन क्वांटिटी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना। तो पर्याप्त मात्रा में चाहिए हमको ये सारे कंपोनेंट्स। अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए या कम हो जाएगी तो बॉडी डिजीज़ का शिकार हो जाएगी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में हो। तो द सोर्स एंड फंक्शंस ऑफ 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर लिस्टेड इन द टेबल। तो ये 5 कंपोनेंट्स जो हैं वो इस टेबल में लिस्ट हैं। उसमें पढ़ लेते हैं कि कौन सा फंक्शन करता है ये कंपोनेंट ऑफ फूड और वो कहाँ से हमको मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स की, है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ये बॉडी को एनर्जी देता है, प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। अब ये कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ कहाँ से, देखो, ब्रेड, राइस, व्हीट, फ्रूट्स। फ्रूट्स में जैसे बनाना है और मैंगो है, सब में नहीं, है ना। लेमन में तो विटामिन्स होते हैं, तो लेमन नहीं, कुछ फ्रूट्स में। और उसके बाद फिर शुगर, जो चीनी खाते हैं ना, वो पोटैटो हो सकता है। और कॉर्न तो जानते ही होगे, मक्का, है ना, भुट्टा अब तो याद आया, हाँ वो कॉर्न होता है। चलिए फिर बात करते हैं फैट्स। फैट क्या करता है, कीप द बॉडी वार्म। हमारी बॉडी को गर्म रखता है। कैसा रखता है, बॉडी को वार्म रखता है या गर्म रखता है। और ये फैट मिलता कहाँ कहाँ से है, मीट से मिलता है, ऑयल से, बटर से, चीज़ है, घी है, क्रीम, ड्राई फ्रूट्स, यानी जो भी चिकनी चीज़ें हैं
जैसे तेल, घी, पनीर, है ना, मक्खन, क्रीम, या फिर सूखे में भी ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, छुआरा, है ना। छुआरे में तो कम होगा लेकिन बादाम में ज़्यादा होता है, मूंगफली है, और मीट में भी फैट होता है। ठीक। थर्ड कंपोनेंट है प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या करता है, इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मसल्स बिल्डिंग। ये हमारी ग्रोथ और मसल्स बिल्डिंग के काम में आता है। अगर प्रोटीन की मात्रा कम लेंगे तो दुबले पतले रह जाएंगे, लंबाई भी नहीं बढ़ेगी, है ना, सूख साख जाएंगे बिल्कुल भी। तो बॉडी की ग्रोथ के लिए, मसल्स बनाने के लिए, यानी बॉडी बनाने के लिए, है ना, देखा हुआ सलमान खान की बॉडी कैसी होती है, इससे सारे हीरो बॉडी दिखाते हैं अपनी। तो तुम भी खूब ऐसी चीज़ें खाओ जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। और प्रोटीन किस में ज़्यादा होता है, देखो यहाँ पर, चिकन, फिश, एग। अब भाई बहुत से लोग तो नहीं खाते होंगे, बहुत मुंह सिकोड़ रहे होंगे, अरे चिकन छी छी, फिश छी छी, एग छी, कौन खाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है, कुछ लोग खाते हैं। तो ये चिकन में, फिश में, एग में प्रोटीन मिलता है। इनके अलावा भी हमको प्रोटीन कई जगह से मिल जाता है। उसमें मिल्क है, चीज़ है, पल्सेस है और सोयाबीन है। अगर आप ये चीज़ें नहीं खाते हो नॉन वेज, तो वेज में खाओ, आप दूध पियो खूब सारा, पनीर खूब खाया करो, है ना, और पल्सेस यानी दालें खूब खाओ, और सोयाबीन जो आती है, न्यूट्रीला आपका आता है, वो खाया करो खूब, उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। ठीक है ना। ओके। फिर अगला है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस आर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड टू अवर बॉडी। यानी कि जो आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस ये होते हैं, ये मिनरल्स होते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स दोनों ही चाहिए होते हैं, है ना। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग विटामिन होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसमें समझ लीजिए, नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ दीज बॉडी of the body, help to fight diseases and prevent us from falling sick। तो विटामिन और मिनरल्स जो होता है वो, उसका हमको सिर्फ स्मॉल अमाउंट चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए। ये क्या करता है, फाइट डिजीज़, बीमारी से लड़ता है, और हम प्रिवेंट अस, रोकता है किसको, हमको बीमार पड़ने से ये रोकता है ना। यहाँ इस पिक्चर में देखो, कुछ फ़ोटो दे रखे हुए हैं और बता रखा है कि कौन सी चीज़ हमको कहाँ से मिलती है। तो देखो ध्यान से, ये सम सोर्सेस ऑफ फैट, फैट के लिए चीज़ रखा हुआ है, नारियल है, बादाम, मूंगफली सब रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये तेल है ना। तो ये, इससे हमको क्या मिलता है, फैट्स मिलते हैं। और ये सारे फ्रूट्स हैं, मिल्क है, इससे हमको क्या मिलता है, विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन कहाँ से मिलता है, ये मीट है, फिश है, एग है ना, ये भी मीट ही है। और यहाँ पर ये सोयाबीन रखी हुई है, और ये मिल्क है। ठीक। और सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, चावल है, ब्रेड है, गेहूँ है ना, और ये बीन्स हैं, और ये राजमा है ना। तो यहाँ से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिर इन चीज़ों के साथ साथ हमको चाहिए क्या, वाटर एंड रफेज, बॉडी के लिए ज़रूरी है ना। अलॉन्ग विद दीज 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अवर बॉडी आल्सो नीड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड रफेज। तो इन 5 कंपोनेंट्स के अलावा हमें पानी और रफेज भी सही मात्रा में चाहिए। रफेज को हम डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है। वाटर एक्ट्स द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनसाइड अवर बॉडी। बॉडी के अंदर वाटर क्या करता है, एक मीडियम का काम करता है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का पूरी बॉडी के अंदर। इट आल्सो अलाउज फूड टू पास ईजिली थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये है, क्या करता है, फूड को ईजिली पास कर देता है डाइजेस्टिव सिस्टम से। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड इंक्लूड फूड स्टफ कंटेनिंग रफेज इन आवर डाइट।
इसीलिए हमको यहाँ पर प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारी मात्रा में पानी पीना चाहिए, और फूड स्टफ वो लेना चाहिए जिसमें बहुत सारी मात्रा में रफेज हो हमारी डाइट में। ठीक है, ये रफेज होता क्या है? रफेज क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स होते हैं। तो इसको डेफिनेशन दे रखी है, रफेज इज़ द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट फूड, यानी कि प्लांट फूड का वह हिस्सा जो डाइजेस्ट नहीं होता। इट हेल्प्स द मूविंग द फूड ईजिली थ्रू अवर डाइजेस्टिव सिस्टम इन अ प्रॉपर रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी से ईजिली वेस्ट मटेरियल को निकालने में मदद करता है। हालांकि इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन कुछ नहीं होता, लेकिन ये क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं उसको ईजिली पास बॉडी से पास बाहर करने में मदद करता है ना। आटा, होल व्हीट फ्लोर, ओट्स, दलिया, कॉर्न, कैबेज आर सम गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। तो रफेज में जिसमें ऐसे समझ लो जिसमें रेसा ज़्यादा मात्रा में होता हो, है ना, तो वो रफेज होता है। ऐसे फल हमको ज़्यादा खाना चाहिए जिसमें रेसा ज़्यादा मात्रा में होता हो। तो उसमें आपका क्या क्या आ जाएगा? आटा है, और होल व्हीट फ्लोर, मतलब उसको छानना नहीं, आटे को पूरा ऐसे रखो बिना छाने हुए। ओट्स है, फिर दलिया है, कॉर्न है, और कैबेज, बंद गोभी है ना। तो इनमें रफेज ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। बैलेंस डाइट क्या होती है? अ डाइट दैट कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड along with roughage and water required for healthy functioning of our body is called a balanced diet. ओके, यानी कि सारे जो 5 कंपोनेंट थे वो हमको चाहिए, कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, विटामिन, मिनरल, है ना। तो ये हमारे कंपोनेंट थे फूड के, वो तो हमको चाहिए चाहिए। उनके साथ साथ में क्या चाहिए बताओ? एक मिनट, रफेज चाहिए और वाटर भी चाहिए होगा, ठीक है ना। ओके, आवर डाइट मस्ट इंक्लूड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द ऑल दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड फॉर आवर बॉडी टू बी हेल्दी। रिमेंबर टू ईट फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स एवरी डे। तो कोशिश करो कि सारे जो फूड ग्रुप अभी बताए थे हमने, उसमें से कुछ ना कुछ मात्रा में डेली ज़रूर उसको कंज्यूम आप लोग करो। हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेल-बीइंग। दिस मीन्स दैट बोथ द माइंड एंड द बॉडी मस्ट बी completely fit for a person to be considered healthy. तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेल-बीइंग। अगर हेल्थ अच्छी होगी तभी हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और हम सही से काम करेंगे। तो माइंड भी स्वस्थ होना चाहिए और बॉडी भी स्वस्थ होना चाहिए, तभी पर्सन कोई वो है फिर उसको फिट माना जाएगा। तो प्रॉपर फूड यानी डाइट जो है वो, और रेस्ट भी चाहिए हमको, साथ साथ में एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। वॉकिंग, रनिंग एंड प्लेइंग एंड करेक्ट पोस्चर आर इसेंशियल फॉर स्टेइंग हेल्दी। तो हेल्दी रहने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? प्रॉपर फूड, यानी फूड में क्या, पूरा बैलेंस डाइट, और रेस्ट, आराम भी चाहिए। एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, हल्की फुल्की वॉकिंग करो, रनिंग करो, या फिर कोई गेम खेलो आप। गेम में कैरम लूडो नहीं आता है भाई, है ना, दौड़ना कूदना उछलना ये सब आता है। और करेक्ट पोस्चर बॉडी का भी सही होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल सीधे होके बैठो, झुक के नहीं बैठना है ना, स्ट्रेट बिल्कुल चलना है। तो ये सारे करेक्ट पोस्चर हैं जो हमको हेल्दी बनाते हैं। ये बैलेंस डाइट का चार्ट दे रखा है, यहाँ बता रखा है कि कौन सी चीज़ या कौन सा कंपोनेंट हमको कहाँ से मिलेगा। ये देखो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये दे रखे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक ग्रुप हो गया, इसमें से भी कुछ खाना है हमको डेली। और ये ब्रेड, पोटैटो, यहाँ से कुछ ना कुछ हमको लेना है। और ये फैट एंड शुगर रिच फूड ये दे रखे हैं, इसमें क्रीम है, चॉकलेट है, बर्गर है, इसमें फ़ैट बहुत मात्रा में होता है, ज़्यादा नहीं खाना भाई बर्गर। और मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट वो हमको यहाँ से मिलेंगे। मीट, फिश, एग, चिकन, बीन्स और नट्स हमको यहाँ दे रखा है, इनमें से कुछ ना कुछ हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और अगले टॉपिक में हम डिजीज़ पढ़ेंगे, कौन से डिजीज़
किसकी कमी से हो जाती हैं, है ना। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।